अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और कैसे आप सब लोग। तो मेरा दूसरा व्लॉग यहीं से चालू हो रहा और मैं ठहरा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल कर्नाटक में, क्योंकि बॉर्डर में इन हो गया मैं। तो अभी ये खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत पहाड़ा, क्योंकि ये जगह क्या है, एक नेचुरली जब हम लोग जब निकलते सफ़र पे तो ये जगह जो जैसा कि हरियाली है, पानी है, पहाड़ा है, तो ये जो चीज़ें क्या है एक नेचुरली तौर पे जब हम लोग आते तो एक तब्दीली महसूस होती तबीयत में। क्योंकि क्या है, आप लोग देखे होंगे हमारे ड्राइवर लोगों का सफ़र कैसा है। एक मिसाल देके समझाते हैं, उड़ते हुए परिंदे के सर का है। तो कुछ घंटों में यहाँ, तो कुछ घंटों में वहाँ, तो कुछ घंटों में वहाँ, तो ऐसा हमारा सफ़र है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पानी है मस्त, और ये जो ज़बरदस्त प्यारी प्यारी अबर है, और ये ठंडी सनसनाती हुई हवा, ये पानी के लहरें जो है, तो इसमें क्या है, एक मौसम, एक रोमांटिक मौसम हो जाता। ऐसा दिल बोलता है कि भाई यहाँ पर भी अपना एक घर रहना था। मज़े में मस्त दिखता है। तो हम लोग क्या है, ऐसा दिखता है ये मोमेंट पे कि एक 2-3 घंटे बैठ जाना क्या, मगर उतना तो टाइम नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक आधा घंटा 15 मिनट हम लोग टाइम पास कर सकते। इससे ज़्यादा कहीं को तो सफ़र भी काटना रहता हमारे को। तो ये क्या है, एक नेचुरली हवा है जो हमारे को मिलती। और अच्छा है, हर हैदराबाद में तो ऐसा है क्या, जगह जगह पूरे बिल्डिंगा घरा आना सब बन जा रहे। वहाँ की किरकिरी पकड़ के थोड़ी जगह भी रही तो उसको भी बैगन साफ कर दे के बिल्डिंग ठहरा करते रहे। तो ये क्या है, हमारे को जहाँ भी अपना गए तो ये नेचुरल चीज़ें बहुत देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो ये एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा मस्त, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वादियाँ दिख रही हैं। और यहाँ के पहाड़ा, कर्नाटक में पहाड़ा बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। क्योंकि आपको मैं अभी फ़ोन में अगर बताऊंगा तो उतना फ़ोन में समझ में नहीं आता तुम लोगों को। एक एक पहाड़ यहाँ देखेंगे तो आसमान से बात कर रहा है, क्या बोलना, ये भी एक खुदा की कुदरत है। क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में उतना आपको कैप्चर नहीं होगा देखने के लिए, क्योंकि पहाड़ा तो जो है आपको फ़ोन में उतना समझ में नहीं आएगा। देखो ये भी पहाड़ है, उतना आपको फ़ोन में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये देखो ये भी पहाड़ा है। तो बहुत बेहतरीन नज़ारा दिख रहा, ज़बरदस्त, अच्छा था, अच्छा भी दिख रहा। क्योंकि ये चीज़ें एंजॉय करने के वास्ते लोग पैसे खर्चा करके आते, और हम लोग ड्राइवर खाली हमारी गाड़ी चलाते चलाते सब मज़े ले लेते। ये तो हमारे आरे पे ठहरे हुए, क्या सोच में यार। हाँ, तुम भी यहाँ पर एक घर बना लेना सोच रहे क्या? आने जाने की रोड डेली गई है। हाँ जाऊंगा हाँ मुसलमानों का हाँ, क्या क्या शादी कर लेगा, वहीं बच जाऊंगा, सोच रहा हूँ मैं तो। कर लो, अच्छा है। मोहम्मद भाई कितनी प्यारी आ रही, बहुत ज़बरदस्त भाई, इतना बेहतरीन मजा आ रहा। बेहतरीन व्यू दिख रहा मालूम। देखो पानी के ऊपर, बतख देखो कैसा डुबकी लगा रहा। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा, और बहुत अच्छे नज़ारे। लोग पैसा खर्चा करके आते ये चीज़ें देखने की। हैदराबाद में पिए तो सीधा शाम की चाहिए, सीधा आके कर्नाटक में पीते। हाँ, हाँ, खाना, जिंदगी अपनी। हाँ खाना फिर हमारा कहाँ होता, दोपहर का, शाम का। ये एक वीआईपी ज़िंदगी है गई हमारी। सुबह यहाँ तो दोपहर में वहाँ, दोपहर में वहाँ, तो शाम में फिर वहाँ बोले सर का क्या हुई। एंजॉय एंजॉय। हाँ, तो क्या करेंगे फिर, अभी और थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, निकलेंगे। एंजॉय तो कर लिए, क्योंकि ये मोमेंट पे से ऐसा दिल बोल रहा है जाओ ही नको, खाली बैठो मस्त टाइम पास करो, और सुकून दिख रहा है, एक माइंड फ्रेश हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से। तो चलो फिर और थोड़ी देर हम लोग ठहर के निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे और मैं कंपनी के पास तो पहुंच गया। चलो और बैठेंगे, क्या है क्या नहीं, पेपर तो दे दिया, एंट्री करा दिया। क्योंकि कैसा भी गाड़ी खाली हुए तक 9 साढ़े 9 तो होते कंपनी के पास में। कंपनी यही है, देखो ये कंपनी है, हम यहाँ ठहरे हुए अपन। सुबह सुबह हरियाली की ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा लियो, बिना पोल्यूशन की। देख रहे हैं पहाड़ कैसा है, मस्त दिख रहा नहीं, पहाड़ ऐसे बहुत हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं तो कंपनी में आ गया अंदर, और गाड़ी भी मेरी अंदर आ गई। तो अब रस्सी टाटपटरी खोलना है, रस्सियाँ तो खोल लिया, अब टाटपटरी लपटेंगे, क्योंकि अब गाड़ी भी खाली होती।
और यही है कंपनी। तो कंपनी में तो अंदर आ गई। और ये कंपनी में क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। क्या बनता है इसमें, ये कंपनी में देखो हम लोग जो शीशे लाते वो यही माल है। वो ये शीशे लेके आते हम लोग। और देख रहे आप, ये खाली शीशे लाते, सब भरे हुए नहीं लाते, यहाँ आके भरता। तो ये क्या है, छोटा खीरा है ये खीरा, ये माल है ये। इसके अंदर पूरा तेल तेल रहता है इसमें, पानी के सर का। और ये डाल के पूरा पैक करते हैं लोग, और पूरा माल बाहर ही जाता है, इंडिया में कोई भी नहीं खाते ये। और कर्नाटक में है पूरे कंपनी, 7 कंपनी इसकी, एक तेलंगाना में है, 8 कंपनियां हैं टोटल। ये कंपनी है वो। चलो अपन रस्सी ताट पटरी क्या है खोलेंगे फिर अपनी गाड़ी के। तो आ गया मैं गाड़ी के पास में। ये कंपनी की वो एक मेन गेट है और यहाँ पर एक सेकंड गेट है। तो गाड़ी मेरी सेकंड गेट में खाली हुई थी, तो अब यहाँ गाड़ी बाहर निकाल के रिसिप्ट लेने के वास्ते गया था। तो ये एक गेट है कंपनी की और ये मेरी गाड़ी है। तो चलो फिर जाएंगे। भूख भी लग रही साला दबा के, अब क्योंकि टाइम भी हो गया, रात में खाना बराबर नहीं हुआ था, तो अब भूख लग रही दबा के। अब सीधा जाएंगे यहाँ से दबासपेट जाके खाना वाना खाएंगे। फिर अभी मेरा खाना हुआ, खाना खा लेके उठ रहा था तो ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आया, ट्रांसपोर्ट वालों का। लोड कंफर्म हो गया मेरे को। चलो अल्हम्दुलिल्लाह लोड तो मिल गया। नहीं तो मेरे को अभी टेंशन हो रही थी क्या है कि फिर पहले के सर का फिर अटकते ही क्या है कि बोल के कहीं को बोल तो लोडिंग बहुत ठंडी चल रही ना भाई बेंगलुरु में। तो वो हिसाब से मैं डाउट खा गया, फिर क्या है कि फिर मसला हो जाता है क्या है कि बोल के, क्योंकि 11:30 हो रहे, 11:30 क्या 12 बजने आ गए। तो जैसा खाना खा के उठ रहा था फ़ोन आया, कंफर्म भी हो गया लोड और लोकेशन भी आ गया लोडिंग पॉइंट का। तो चलो फिर यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, जाके गाड़ी क्या माल है क्या है कंपनीगंज पहुँचने के बाद में मालूम होता, क्योंकि कभी कंफर्म हो जाता पहले का पहले, कभी समझ में नहीं आता क्या माल है, जाने के बाद मालूम हो जाता। ऑफिस वाले एक माल बोलते, वहाँ जाने के बाद एक माल निकलता फिर। तो चलो जाएंगे, फिर खाना वाना तो हो गया, निकलेंगे फिर बिस्मिल्लाह बोल के। कंपनी का तो आ गया मैं, अब जाएंगे एंट्री कराने के वास्ते, देखेंगे क्या होता क्या नहीं। परमिट बैग ले लेके जाएंगे, फिर डबल आना नहीं होता। कहीं को बोले तो तकरीबन कंपनियों में परमिट बैग एक पूछते पेपर चेक करने के वास्ते, और हर जगह हो गया है पेपर चेक करके ही गाड़ियों को लोड देते। तो परमिट बैग ले लेके जाएंगे, एंट्री करा के आएंगे। यही कंपनी है, देखो ये जो दिख रही ना, ये गाड़ियाँ पूरे वही है। और ये मेन गेट है, सामने जो ट्राला ठहरे हुआ दिख रहा, इधर मेन गेट है। तो अभी जाएंगे, जाके अंदर एंट्री कराएंगे। गाड़ी तो एंट्री हो गई अपनी, और फ़ोन नंबर वही लिखा दिया, क्योंकि उन लगा क्या बोल रहे अभी बैठो गाड़ी में सुकून से, कॉल करके बुलाते बोल के बोल रहे। तो अब गाड़ी में इंतज़ार कर लेते, बैठेंगे इनके कॉल का। जब अगर कॉल करेंगे इन लोग तो अपन जब गाड़ी अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाने के बाद तो गाड़ी लोड होती छोटी, जब तक तो अंदर जाने के वास्ते तो इंतज़ार करना ही पड़ता भाई, क्योंकि अब तो एंट्री करा लेके आ गए अपन, और इतना जल्दी तो होता नहीं कुछ भी काम, टाइम तो लगता है। तो चलो फिर इंतज़ार करेंगे, टाइम पास करते बैठेंगे। फिर अपन गाड़ी अंदर ले लिया और लोडिंग पॉइंट पर लगा दिया था। अचानक पानी चालू हो गया, आधी गाड़ी लोड हुई, आधी भी नहीं हुई, थोड़ी लोड हुई, क्योंकि सोलार लोड हो रहा मेरी गाड़ी में। सोलार के जो प्लेटें आते और जो सोलार के टंकियाँ रहते गर्म पानी आने के, तो वो लोड हो रहा था गाड़ी में। आधी गाड़ी लोड हुई, उसके बाद अचानक बारिश चालू हो गई, तो जल्दी जल्दी टाटपटरी डालना पड़ा है। देखो तो क्या है, हमारे को बारिश पानी के दिनों में ये थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है ओपन गाड़ियाँ वालों को। कहीं को बोले तो ये अचानक बारिश कभी भी आ सकती, समझो। कंटेनर रहा तो टेंशन नहीं है, कंटेनर कहीं भी ठहरो, कैसा भी ठहरो, कंटेनर में बारिश पानी में आराम से लोडिंग भी हो जाती। और हमारे ओपन गाड़ियों में नहीं होता ऐसा, क्योंकि बारिश पानी आ गया बोले तो फिर ख़त्म, जल्दी जल्दी टाटपटरी डालना, भिगो क्या भी हो मगर डालो। तो ये माल मेरा लोड होते होते रुक गया। चलो आओ आपको बताता हूँ। ये देखो, ये टंकियाँ हैं, ये सोलार के टंकियाँ हैं, जो ऑटोमेटिक पानी गर्म होता, वो टंकियाँ हैं। यही माल है देखो अभी लोड होने का।
प्लेटां डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि प्लेटां तो हो गए, अब टंकियाँ लोड करना है। ये प्लेटां डाले सोलार के, पानी चालू हो गया अचानक मालूम। तो मेरी गाड़ी तो लोड हो गई फ्रेंड्स, और अभी तक रस्सी ताटपटरी डाल रहा था, क्योंकि आज बहुत परेशानी हो गई रस्सी ताटपटरी डालने में। ये जो कंपनी में हूँ ना मैं, इतनी बट्टेबाज और बेकार कंपनी है, एकदम चीप कंपनी है। और यहाँ के वर्कर्स जो लेबर है ना, एकदम बेकार। और एक जानवर के अंदर तो भी एक मोहब्बत रहती, ये वर्कर्स के अंदर इंसानियत बनेगी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आप लोग देखे होंगे अभी थोड़ी देर जो हाइट थी मेरी गाड़ी में, जो टंकियाँ थे उस पर उन लोग बोल रहे हैं अकेले आप डाल लो, टाटपटरी रस्सी अकेले डाल लो, आप अकेले डाल लो, कोई आता नहीं आपको हाथ नहीं लगाता। मैं बोला भाई कोई ना कोई होना ज़रूरी है, एक आदमी कैसा डालेंगे रस्सी टाटपटरी। माल अगर अंडरग्राउंड है, बॉडी के अंदर है माल, तो अपन एडजस्ट करके डाल ले सकते रस्सी टाटपटरी। जब माल हाइट है, टंकियाँ हैं, उसके ऊपर ठहरना ही बड़ी मुश्किल से होता। तो एक ड्राइवर ऊपर टाटपटरी डालेंगा, या सैडा कवर करेंगा, या पीछे सामने कवर करेंगा, रस्सी डालेंगा, खींचेंगा कैसे, और रस्सी ऊपर कहाँ आ रही है, टैंकी पे आ रही नहीं आ रही, या गाले में गिर गई, गड़े में गिर गई, कुछ भी नहीं मालूम होता। मैं लोगों को जाके फोर्स करा, भाई एक लेबर दियो, मैं 200 रुपये देता हूँ रस्सी ताटपटरी मारने के वास्ते, फ्री में आने के वास्ते नहीं बोले, क्योंकि हर गाड़ी वाला पैसे दे के रस्सी ताटपटरी दलाता, फ्री में नहीं दलाता। हाँ, कोई ड्राइवर, हाँ 1 से 2 गाड़ियाँ लोड हो रहे तो एक दूसरे को हेल्प कर लेते। अगर नहीं एक गाड़ी वाला है तो वर्कर्स को पूछते, भाई आप दियो आयो रस्सी टाटपटरी डालो, मैं आपको जो भी है पैसे दे देता हूँ बोलते। 200 300 जो भी लगे हम लोग दे देते, हम लोग वो नहीं करते। तो ये कहीं कहीं जगह पे ऐसा है भाई, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कम से कम ये लाइन चल के मेरे को 7 साल हो रहा, 6-7 साल हो रहा मेरे को, आज तक ऐसी बेकार कंपनी और ऐसे बेकार लोग मेरे को नहीं मिले। ये पहली दफ़ा है, क्योंकि हर कंपनी में कोई ना कोई रस्सी डालने के वास्ते, हेल्प करने के वास्ते आते ही आते, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। जहाँ नहीं है हम पैसे दे के काम करा लेते हैं, मगर कराते ज़रूर। यहाँ पैसे भी दे रहे तो नहीं आ रहे, बोल रहा अकेला काम कर लो। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी कंपनी में इतना पूरी गलीस कंपनी है। आप देखो मेरे पैरों की हालत देखो, दिख रहे पैरों की हालत, ये पूरे पैरों की हालत देखो, मेरे पैंट की हालत देखो, देख रहे पूरा चिक्कड़। ये देखो हाथों की हालत देखो, पूरा चिक्कड़, कपड़े तो पूरे बोरो ना में, ये टाटपटरी रस्सी डाले तक वाट लग गई। ये देखो, ये है देखो कैसा है रास्ता, देख रहे आप लोग। ये देखो ये रास्ता देखो कैसा है, ये पूरा रास्ता देखो, ये है रास्ता पूरा, ये हालत है कंपनी की। ये जो अशोक लीलैंड डोस यहाँ ठहरी हुई जो दिख रही ना, यहाँ पर मेरी गाड़ी लोड हुई ये पॉइंट पे। तो अब बोलता उन्हें गाड़ी आगे लियो और आप अकेले रस्सी डाल लो, क्योंकि हम लोग आते नहीं आते रस्सी डालने के वास्ते। इतनी परेशानी हुई मेरे को। थोड़े लोग बोलते कि भाई आपको क्या है, आपको तो खाली गाड़ी चलाना रहता भाई, स्टीयरिंग फिराने का रहता बोलते। तो भाई हमारे को स्टीयरिंग फिराने का नहीं रहता, हमारे को बहुत से चीज़ें फेस करना रहता। जब लाइन पे हम चलते ना, तो हर चीज़ लाइन का ड्राइवर हर मुसीबत उठाता मालूम, क्योंकि जब उसके बाजू वाली सीट पे बैठते ना, जब पता चलता कि ड्राइवर क्या मुसीबत उठा रहा नहीं उठा रहा। सो खाली थोड़े लोग बोल लेते भाई आप लोग आपका क्या है भाई, खाली स्टीयरिंग घुमाते, हाईवे पे जाते करते, हमारे बाजू बैठो, जब पता चलता हमारे साथ चलो, पता चलता ड्राइवर क्या क्या मुसीबतें उठाता, क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता, क्या क्या होते उसके साथ में चीज़ें। क्योंकि हमारे को क्या है, हम लाखों रुपए के गाड़ियाँ रहते हमारे, मगर ड्राइवर की इज्जत नहीं करते, बड़ी गाड़ी के ड्राइवर की इज्जत नहीं करते कहीं भी। हाँ अच्छे कंपनियाँ भी है, अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं, अच्छे एक एक कंपनियाँ तो ऐसे है, इतनी इज्जत देते बोल रहे आप, दिल खुश हो जाता, इतनी इज्जत देते एक एक कंपनियों में। और एक एक कंपनी में तो पूछो ही ना को, तो यहाँ तो इंतहा ही पार हो गया आप मालूम, बहुत इंतहा पार हो गई। तो हालत की बेहालत हो गई। तो फिर अपन मुँह धुआँ धोएंगे, फ्रेश होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। मेरे व्लॉग पे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अपन गाड़ी पे अकेले रहते, मैं शूट करना, एडिटिंग करना, गाड़ी चलाना, तो ये चुप नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत ज़ाया होती। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, फिर मैं यहाँ से कब निकला, क्या है क्या नहीं, मेरे दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेंगे आपको। तो आपके भाई को दुआओं में याद रखो, और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।